गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 आईसी स्पेसिफिकेशन एंड लॉजिक फैमिली जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 20% का इसको वेटेज है, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कंपलसरी आएंगे और ऑप्शंस वगैरह मिला के तुम लोग 14 से लेके 15 मार्क्स तक जो है लेसन पे कवर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते हैं, डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्बिनेशनल और दूसरे होते हैं सीक्वेंशियल। डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल, दूसरा होता है सीक्वेंशियल। ठीक है, अब कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है कि ऐसे सर्किट्स जिसमें आउटपुट जो होता है वो इट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट, और सीक्वेंशियल का मतलब होता है आउटपुट डिपेंड्स ऑन present as well as past इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, देखो क्या बता रही हूँ मैं तुम लोगों को कि डिजिटल सर्किट जितने होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, दीज आर अवेलेबल इन टू टाइप्स। ठीक है, कॉम्बिनेशनल और दूसरा होता है सीक्वेंशियल। ठीक, कॉम्बिनेशनल का मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्किट जिसमें आउटपुट जो होता है इट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट, मतलब प्रेजेंट कंडीशन क्या देखे है आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए उसी पे इसका जो है आउटपुट डिपेंड रहता है। और सीक्वेंशियल का अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे तो रहता ही है डिपेंड, बट पास्ट इनपुट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ऐसे कौन से सर्किट्स होते हैं, एग्जांपल्स देखो। एग्जाम्पल में ये जो चार दिख रहे हैं मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर एंड डिकोडर्स, ये चार जो है दीज आर द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये कौन से सर्किट्स है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो एग्जाम्पल क्या देंगे हम लोग, मल्टीप्लेक्सर को इन शॉर्ट मक्स बोलते हैं, मक्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर, और इसको छोड़ के जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़े हाफ एडर, फुल एडर, पैरिटी चेकर, एक्सेट्रा। ठीक है, और कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो सीक्वेंशियल के एग्जांपल्स है फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स। फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स। ठीक है, तो देखो अभी चैप्टर जो है ये चैप्टर का बेसिक क्या है कि जो नाम दिया हुआ है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये क्या है, तो ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्किट जिसमें आउटपुट जो होता है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स हमने इनको छोड़ के हाफ एडर, फुल एडर, पैरिटी चेकर जितने भी हमने लॉजिक गेट में पढ़े वो सारे सर्किट जो है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के एग्जांपल्स हैं। और सीक्वेंशियल जो है हमको फिफ्थ चैप्टर में पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर का नाम ही फ्लिप फ्लॉप, काउंटर एंड रजिस्टर है। तो ये चैप्टर में हमको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ना है और दूसरे चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर में हमको सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया उसका मीनिंग। अब देखेंगे हम लोग एग्जांपल लेके कि कॉम्बिनेशनल मतलब कैसे आउटपुट डिपेंड होता है प्रेजेंट कंडीशन पे। ठीक है, एग्जांपल देखो इसका, जैसे हमने इसमें एग्जांपल में लिखा है कि हाफ एडर। ठीक है, तो हाफ एडर का तुमको ट्रूथ टेबल अगर पता होगा, हाफ एडर इसका ट्रूथ टेबल होता है ए बी, और हमने क्या लिखा था, सम एंड कैरी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखो 0 0 1 0 0 1
और 1 1, ये कॉम्बिनेशन लिए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आउटपुट जो है वो 2 है, सम भी है और कैरी भी है। अगर तुमको यहाँ यहाँ पे आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हमको आउटपुट फाइंड आउट करना है तो हम क्या देखेंगे कि इसके लिए इनपुट कौन सा प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनपुट कौन सा है, पास्ट में क्या था, जो इसके पहले क्या था या बाद में क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा था। बराबर है, मतलब यहाँ का अगर हमको आउटपुट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमको सिर्फ इसके लिए प्रेजेंट जो कंडीशन है वही लगेंगी, ये नहीं लगेंगी हमको, ये भी नहीं लगेंगी। बराबर है, इसीलिए हाफ एडर जो होता है ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये कंसेप्ट हो गई मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर और डिकोडर, जो कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अब हमको ये चैप्टर में 4 सर्किट्स पढ़ने हैं, मल्टीप्लेक्सर, एक दूसरा डीमल्टीप्लेक्सर, देन एनकोडर एंड डिकोडर। तो पहले हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर्स। इन मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में मक्स बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलेंगे, मक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मक्स का मतलब होता है मेनी इंटू वन। मक्स का मतलब क्या होता है, मेनी इंटू वन। मक्स मतलब मेनी इंटू वन। अब इसका मतलब देखो कि मल्टीप्लेक्सर जो है ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसको मेनी इनपुट्स होते हैं लेकिन आउटपुट जो है वो एक ही रहेगा, मेनी इनपुट्स वन आउटपुट। ठीक है, अब इसका सिंबल देखो कैसे रहता है, यही सिंबल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ मक्स। ठीक है, अब सिंबल से हमको क्या पता चल रहा है कि जैसे हमने पहले बोला है कि मक्स का मतलब क्या है, मेनी इनटू वन, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जिसको मेनी इनपुट्स रहते हैं और आउटपुट एक ही रहता है, इसको सिंबल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके जो मेन इनपुट है, ठीक है, ये है D0, D1, D2, D3 अप टू Dn-1, इसको डाटा इनपुट बोलते हैं। एक ही आउटपुट Y। ठीक है, अब नीचे देखो S0, S1, S2 अप टू Sm-1 लिखा हुआ है। अब ये S0, S1, S2 ये क्या है, इनको सिलेक्ट इनपुट्स बोलते हैं, मतलब ये M से दिखाते हैं सिलेक्ट इनपुट और डाटा इनपुट जो है वो स्मॉल n से दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो दिख रहा है G। ठीक है, इसको G को जो है इसको ये है स्ट्रोब, या इसको स्ट्रोब बोलते हैं। G क्या है, ये स्ट्रोब है। बराबर, अब स्ट्रोब का काम क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे एक ही मक्स है, अगर हमको कोई सर्किट में 3 4 मक्स यूज करना है, ठीक है, तो अगर हमने इसकी साइड में एक मक्स लिया, इसकी साइड में एक मक्स, उसके साइड में एक मक्स, ऐसे हमने लाइन से मक्स लगा दिए, एक ही सर्किट में हमको यूज करना है, बट वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर सर्किट तो नहीं बनेगा हमारा। हमको क्या करना पड़ेगा, एक मक्स दूसरे मक्स के साथ, दूसरा मक्स तीसरे मक्स के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो ज्वाइनिंग होती है, ये जो कनेक्शंस होता है, इट इज डन बाय द स्ट्रोब। मतलब ये स्ट्रोब जो होता है, एक का स्ट्रोब दूसरे के स्ट्रोब से, उसका स्ट्रोब आगे वाले के स्ट्रोब से ऐसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो एक पूरा का पूरा मक्स जो है दूसरे मक्स को ज्वाइन होता है। मतलब जी का काम क्या होता है, जी क्या है, ये स्ट्रोब है, इसको स्ट्रोब बोलते हैं, और उसका काम क्या है, एक मक्स को दूसरे मक्स के साथ ज्वाइन करना। ठीक है, अब ज्वाइन करने की जो प्रोसीजर होती है उसको कास्केडिंग बोलते हैं। ज्वाइन करने की जो प्रोसीजर है उसको क्या बोलते हैं, कास्केडिंग करना। कास्केडिंग मींस कनेक्टिंग वन मक्स टू अनदर मक्स एंड अनदर मक्स टू अगेन अनदर मक्स। ठीक है,
तो ये क्या है समझ में आ गया तुमको? ये क्या है? स्टोव है जिसको कास्केडिंग के लिए यूज करते हैं। फिर यहाँ देखो ऐसे बबल दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये बबल का मतलब होता है इस चैप्टर में, बबल मतलब इसको तो बबल पढ़ते हैं, इसको एक्टिव लो बोलते हैं। अगर बबल दिया है कहीं पे भी इस चैप्टर में, अगर बबल दिया है कहीं पे भी ऐसा, तो हम उस बबल को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है? एक्टिव लो है, ठीक है। तो एक्टिव लो का मतलब क्या है कि अगर हमको मक्स एक्टिव चाहिए तो वो कैसा चाहिए? लो चाहिए। मतलब जब हम लोग सिंगल मक्स यूज करते हैं तो वो कैसा चाहिए? इनएक्टिव चाहिए, लो चाहिए। लो का मतलब क्या है? वो जीरो चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मक्स का सिंबल। उसके बाद यहाँ देखो कुछ इधर नीचे एम मतलब सिलेक्ट इनपुट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डाटा इनपुट्स दिख रहे हैं। तो ये सिलेक्ट इनपुट्स और डाटा इनपुट्स का रिलेशन क्या होता है? तो वो होता है 2m इक्वल्स n। ये कैसे होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। m और n इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? 2m इक्वल्स n, ठीक है। तो ये हो गई मक्स की कंसेप्ट। फिर से देखो एक बार क्या बता रही हूँ मैं। मक्स को अगर हमको डिफाइन करने का रहा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मक्स इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट व्हिच हैज मेनी इनपुट बट ओनली वन आउटपुट, ठीक है। इनके इनपुट्स को क्या बोलते हैं? डाटा इनपुट्स बोलते हैं। और नीचे m वाली जो लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं? सिलेक्ट इनपुट्स बोलते हैं। दोनों को कॉम्बिनेशन क्या है? 2m इक्वल्स n। और y मतलब क्या होता है? आउटपुट होता है। ये g क्या है? ये स्ट्रोब होता है, जिसको जिसको बबल दिखाया जाता है। बबल का मतलब एक्टिव लो, मतलब जब ये लो रहेगा तो मक्स कैसे रहेगा? एक्टिव रहेगा, राइट। इसका काम क्या होता है? कास्केडिंग करना। कास्केडिंग मींस व्हाट? कनेक्टिंग वन मक्स टू अनदर मक्स, ठीक है। तो ये मक्स की कंसेप्ट होने के बाद मक्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। और मक्स जो होते हैं ये आईसी के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मक्स के अलग अलग नंबर्स की अलग अलग आईसी होती है। मक्स के अगर हम टाइप देखेंगे तो पहला होता है 2:1 मक्स, देन दूसरा है 4:1 मक्स, तीसरा है 8:1 मक्स, चौथा है 16:1 मक्स, फिफ्थ है 32:1 मक्स, ठीक है। ऐसे ये जो है 32 का 64, ऐसे बहुत सारे मक्स के टाइप्स होते हैं। हमको सिलेबस में 2-3 ही मक्स है, न्यूमेरिकल्स में कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो 2:1 का मक्स, अब जैसे यहाँ पे 2:1 मक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? उसको 2 इनपुट 1 आउटपुट। 4:1 का मतलब क्या है कि 4 इनपुट 1 आउटपुट। 8:1 का मतलब क्या है? 8 इनपुट 1 आउटपुट, 16 इनपुट 1 आउटपुट, 32 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। अब ये जो मक्स होते हैं जैसे अभी बताया था कि ये आईसी के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, बराबर है। तो इस हर मक्स की आईसी जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आईसी जो होती है वो है आईसी 74153। फर्स्ट जो आईसी होती है वो है आईसी 74153। ये जो आईसी है ये है डुअल 4:1 मक्स, डुअल 4:1 मक्स। उसके बाद डैश करके लिखा हुआ है आउटपुट, आउटपुट सेम एज इनपुट। फिर दूसरी आईसी होती है, ये कितने की हो गई? 4:1 मक्स की हो गई। दूसरी होती है आईसी 74157, आईसी 74157, ये होती है क्वाड। आईसी 74157 होती है क्या? क्वाड 2:1 मक्स, क्वाड 2:1 मक्स डैश आउटपुट सेम एज इनपुट, ठीक है। ये हो गई दूसरी आईसी। उसके बाद तीसरी आईसी जो होती है वो है आईसी 74150, आईसी 74150, ये होती है 16:1 मक्स, आउटपुट इज इन्वर्टेड इनपुट। ऐसे 3 आईसी है हमको लेसन में, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट आईसी जो है वो कौन सी है? आईसी 74153, ठीक है। अगर हम आईसी 74153 लेते हैं तो वो कैसी आईसी है?
डुअल 4:1 मार्क्स। इसका मतलब डुअल मतलब कितना, डुअल मतलब होता है 2। तो अगर तुम IC 74153 लेते हो तो उसमें 2 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। अगर तुम IC 74153 लेते हो तो उसमें क्या रहेंगे, 2 मार्क्स रहेंगे। लेकिन हर मार्क्स कैसे रहेगा, 4:1 मार्क्स, मतलब हर मार्क्स को 4 इनपुट और 1 आउटपुट रहेगा, ठीक है। और आउटपुट की कंडीशन क्या है कि सेम एज इनपुट, मतलब क्या, अगर तुम इनपुट 1 लोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर तुम इनपुट 0 लोगे तो आउटपुट तुमको 0 मिलेगा। समझ में आ गया। क्या बताया कि अगर तुम IC 74153 लेते हो तो उस IC के उस नंबर के एक IC में तुमको 2 4:1 मार्क्स मिलेंगे, और हर दो क्या मिलेंगे, 4:1 मार्क्स, मतलब 4 इनपुट 1 आउटपुट वाला। और आउटपुट कैसे मिलेगा, सेम एज इनपुट, मतलब इनपुट 0 लोगे तो आउटपुट 0, इनपुट 1 लोगे तो आउटपुट 1। उसके बाद दूसरी आईसी कौन सी है, IC 74157, ठीक है। ये कैसी आईसी है, डुअल 2:1 मार्क्स, सॉरी क्वाड 2:1 मार्क्स, मतलब अगर तुम 74157 नंबर की आईसी लेते हो उसमें 4 मार्क्स मिलेंगे तुमको, ठीक है। हर मार्क्स कैसा रहेगा, 2:1 वाला, मतलब 2 इनपुट 1 आउटपुट वाला, ठीक है। और आउटपुट की कंडीशन क्या है, सेम एज इनपुट, मींस इनपुट 0 लोगे तो आउटपुट 0, इनपुट 1 लोगे तो आउटपुट 1, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर कौन सा है, IC 74150। ये कैसी आईसी है, 16:1 मार्क्स, कैसे है, आउटपुट इज इन्वर्टेड इनपुट। अब यहाँ पे कोई क्वाड डुअल नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर 74150 नंबर की तुम आईसी लेते हो उसमें एक ही मार्क्स रहेगा, ठीक है। वो मार्क्स कैसा है, 16:1 वाला, मतलब 16 इनपुट 1 आउटपुट वाला, ठीक है। आउटपुट कैसे रहेगा, इन्वर्टेड इनपुट, मतलब अगर तुम इनपुट 0 लेते हो तो आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट अगर 1 लेते हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हो गया उसका आईसी नंबर। आया समझ में, ठीक है। एमसीक्यूज में आते हैं ये आईसी नंबर्स इसमें। अब ये नहीं दिख रहा है क्या, ये थर्ड वाला जो देखो, मैं लिखती हूँ, वहां नहीं दिख रहा है, IC 74150 16:1 मार्क्स, आउटपुट इज इन्वर्टेड इनपुट, आउटपुट इज इन्वर्टेड इनपुट, ठीक है। ये हो गया आईसी के नंबर। अभी हमको इसके टाइप्स जो है वो पढ़ने हैं। अब देखो इसमें जैसे 2:1 4:1 8:1 16:1 मार्क्स, ऐसे हमने मार्क्स लिखे। इन सारे मार्क्स में से हमको वर्किंग के लिए ये 4:1 मार्क्स एक ही मार्क्स है, बाकी सारे मार्क्स जो है वो हमको न्यूमेरिकल्स में देखना है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट मार्क्स 4:1 मार्क्स, पूरा पहले हम लोग सिंबल देखेंगे। देखो 4:1 मार्क्स है तो सिंबल कैसे रहेगा, 4:1 मतलब क्या, 4 इनपुट राइट, एक आउटपुट। ये आउटपुट जिसको हम लोग y बोलते हैं, इनपुट को D0 D1 D2 और D3 बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे जो है वो क्या रहेगा, G रहेगा। अब ये जो है वो m है, सॉरी ये जो है n है, यहाँ पे m है, तो फॉर्मूला क्या है, 2m इक्वल्स n। n मतलब कितना है यहाँ पे, n मतलब 4, ये 4 है, तो m कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S0 और S1, ये बन गया सिंबल, ठीक है। अब सिंबल बनने के बाद हम अभी इसकी जो है डायग्राम बनाएंगे, उसका लॉजिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल में जो है इनपुट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, आउटपुट भी रहेगा। तो पहले लिखते हैं स्ट्रोब, फिर होता है सिलेक्ट इनपुट्स, ठीक है।
पहले रहता है स्ट्रोब, उसके बाद होता है सिलेक्ट इनपुट और उसके बाद होता है आउटपुट y। ठीक है, अब स्ट्रोब जो होता है वो क्या होता है, ये है g। ठीक है, ये क्या होता है, सिलेक्ट इनपुट्स मतलब ये दोनों S0 और S1 और आउटपुट जो होता है वो Y होता है, बराबर है। अब हमने बोला है कि G कैसा है, एक्टिव लो है। जब हम लोग सिंगल बक्स यूज करेंगे तो क्या करेंगे, G लो ही रहेगा, एक्टिव लो रहेगा, तो G को हम लोग 4 बार 0 करेंगे। 4 बार 0 क्यों, क्योंकि S0 S1 दो है तो 4 बार कॉम्बिनेशन 0 0 1 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 1 1 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हमने कैसे बनाते हैं, लॉजिक गेट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आउटपुट जो है, जैसे देखो यहाँ पे एक्चुअल जो है, एक्चुअल इनपुट, ये हमने जब डायग्राम ड्रॉ किए थे 4:1, उसमें बोला था कि 4 इनपुट 1 आउटपुट, बराबर है। लेकिन ट्रुथ टेबल में जब वर्किंग होता है तो उसका एक्चुअल इनपुट जो होता है वो सिलेक्ट इनपुट होता है। ठीक है, सिलेक्ट इनपुट ट्रुथ टेबल में लिखते हैं और इसलिए इसी इनको सिलेक्ट इनपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है कि कौन सी लाइन आउटपुट के पास जाएगी। जैसे S0 S1 0 0 रहता है तो ये जो है D0 को सिलेक्ट करती है आउटपुट के पास। ठीक है, तो जब सिलेक्ट इनपुट्स दोनों 0 0 होते हैं तो ये दोनों लाइंस फर्स्ट को आउटपुट के पास भेजती है, तो पहले हमको आउटपुट D0 मिलता है। सेकंड जब कॉम्बिनेशन जाता है तो सेकंड लाइन मतलब D1 मिलता है, फिर D2 मिलता है, उसके बाद D3 मिलता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल मार्क्स जब G 0 रहता है। अब अगर हमने G को 1 किया, हमने हमेशा बोला है कि G जो है वो क्या रहता है, एक्टिव लो रहता है, 0 रहता है। लेकिन अगर हमने G को 1 किया, G को अगर हम 1 करते हैं, ये S0 S1 कुछ भी लो, यहाँ पे X दिखाते हैं। अब X का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डोंट केयर, डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर। अब डोंट केयर का मतलब क्या है कि वो कुछ भी रहे, 0 रहे या 1 रहे। ठीक है, आउटपुट जो है वो हमेशा हमको 0 ही मिलेगा। आया समझ में, क्या बताया देखो, जी जो है स्ट्रोब जो है वो हमेशा क्या रहेगा, हम लोग एक्टिव लो लेते हैं, दो इनपुट्स होते हैं मेन, सिलेक्ट इनपुट जो है मेन एक्चुअल इनपुट होते हैं, तो एस 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गए चार कॉम्बिनेशन, चारों के लिए जी जो है हमने 0 लिया और इन्होंने क्या किया, D0 D1 D2 D3 चार बार चार सिलेक्ट लाइन को आउटपुट के लिए सिलेक्ट किया। तो अगर हम जी को 1 करते हैं, ठीक है, और S0 S1 तुम कुछ भी लेते हो, आइदर 0 और 1 दोनों कंडीशन कुछ भी लेते हो, आइदर और वाली, तो तुम लोग सीधे क्रॉस दिखा सकते हो। इस क्रॉस को डोंट केयर बोलते हैं। तो आउटपुट तुम्हारा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। नाउ लॉजिक इक्वेशन, लॉजिक इक्वेशन, लॉजिक इक्वेशन कैसे है, y इक्वल्स। ठीक है, लॉजिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ये जो है ट्रूथ टेबल, इसमें S0 S1 और D0 क्या आता है, ये कंडीशन देखो, पहले क्या है D0 है, फिर क्या है S0 0 है, S1 0 है, जो 0 है उसके लिए बार लिखो, जो 1 है उसके लिए वही अल्फाबेट लिखो। तो यहाँ पे दोनों 0 है तो S0 बार S1 बार, प्लस करना है D1। ठीक है, D1 के बाद S0 क्या है, 0 है तो S0 बार S1 प्लस D2, S0 क्या है 1 है तो S0 S1 0 है तो बार प्लस D3 S0 और S1। समझ में आया क्या, बार कब लेना है, जैसे यहाँ पे देखो ये S0 S1 दोनों जो है वो 0 है, तो हम क्या लिखेंगे S0 बार S1 बार, ये 0 है तो S0 बार, S1 1 है तो S1 वैसे ही लिखेंगे, तो ये S0 बार S1, ये S0 S1 बार, S0 और S1, ये बन गया तुम्हारा लॉजिक इक्वेशन। अब उसी को लेके देखो हम लोग जो है वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लॉजिक डायग्राम। ये सिंबल था, अभी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं इक्वेशन ऊपर लिखती हूँ ताकि डायग्राम ड्रॉ कर सकूं। y equals D0 S0 बार S1 बार प्लस D1
S0 बार S1 प्लस D2 S0 S1 बार प्लस D3 S0 S1। इक्वेशन था हमारा। अभी लॉजिक डायग्राम, ठीक है। पहले क्या है, पहले G है, G की लाइन रहती है यहाँ पे, ठीक है। G हम लोग कैसा लेते हैं, G को बबल दिखाया है, बबल मतलब हम क्या पढ़े, बबल मतलब नॉट गेट पढ़े, इसलिए G को हमेशा नॉट गेट से दिखाते हैं, राइट। G को बबल रहता है सिंबल में, बबल का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नॉट गेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये G हो गया। उसके बाद सिंपल लाइन S0, उसके बाद S1 बार, देन सॉरी S0 बार S1, उसी को नॉट गेट लगा के यहाँ पे क्या बनाएंगे, S1 का बार बनाएंगे। उसके बाद 4 डाटा इनपुट्स है, D0 D1 D2 D3, इसको नाम देंगे D0, देन D1 D2 और D3 नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन है, अभी ट्रुथ टेबल का काम नहीं है, हम इक्वेशन को लेके ही डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जी तो सभी में कॉमन था, हम लोगों ने देखा ही हुआ है, तो जी से एक लाइन आएगी, ठीक है। फिर क्या है, D0 है, D0 से कनेक्शन लो। फिर क्या है, S0 बार S1 बार है, S0 बार के लाइन से कनेक्शन लो। फिर S1 बार के लाइन से कनेक्शन दो। सब में क्या है, एंड गेट है, यहाँ पे एंड गेट लगाओ, ये बन गया तुम्हारा D0। उसके बाद क्या है, जी तो रहता ही है सभी में, जी रहने के बाद क्या है, S0 का बार है, S0 बार, देन S1, ये आ गया एक और एंड गेट लग गया, ये D1 आ गया। उसके बाद क्या है, G रहेगा ही रहेगा, S0 है, S0 यहाँ से आया, S1 बार है, यहाँ पे आया, ठीक है। ये हो गया D2, राइट। ये क्या बन गया, D2। अब कौन सा बाकी है, D1 बाकी है। D1 के लिए हम क्या लेंगे, D1 के लिए तो ये रहेगा ही, D2 हो गया। D3 के लिए G तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद S1 रहेगा, देन S0 भी रहेगा, ये बन गया तुम्हारा D3। अब देखो D1 D2 D3 सब में क्या है, एडिशन है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, और गेट लगाएंगे, यहाँ पे और गेट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमको आउटपुट y मिलेगा। ये बन गई डायग्राम, ठीक है। तो ये इतना ही ड्रॉ करने के लिए तुमको 3 मार्क मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है, 4 मार्क में से 3 मार्क तुमको डायग्राम, ट्रुथ टेबल, सिंबल और इक्वेशन लिखने के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4:1 मार्क्स, ठीक है। तो 4:1 मार्क्स देखो, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि 4:1 मार्क्स मतलब क्या, 4 इनपुट 1 आउटपुट। फिर हम लोगों ने सिंबल देखा था, उसका सिंबल ड्रॉ किया, फिर ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने ये डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये जो है 4:1 मार्क्स, इस पे हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तुम लोगों को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़े हम लोगों ने आज, फिर हम लोगों ने पढ़े कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। लेसन में हमको क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ना है, मक्स, डिमक्स, एनकोडर, डिकोडर, जिसमें हमने मक्स जो है वो स्टार्ट किया था, उसमें से भी 4:1 मक्स स्टार्ट किया हमने। 4:1 मार्क्स, इसको 4 इनपुट 1 आउटपुट होते हैं, उसका ट्रुथ टेबल देखा, उसको डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखा है, और हमने इक्वेशन भी देखा। अब ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, टेक्स्ट बुक में तुमको अलग टाइप की डायग्राम दिखेंगी, तो वो भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है। अगर तुमको वो डायग्राम इजी लगती है तो तुम वो ड्रॉ करो, या ये इजी लगती है तो ये ड्रॉ करो, ठीक है। तो इसके आगे की क्लास में हम लोग मक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है।